ये शहादत दी है जुर्म के जवान ने। सुरेंद्र कुमार जी मोगा उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट एयरफोर्स में थे। तो दुखद घटना है, वो शहीद हुए हैं। मेहरादासी गांव तहसील मंडावा के रहने वाले। और इस समय हम मेयर एसपी साहब उनके परिजनों से मिले हैं। बहुत दुखद घड़ी है। तो राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी एयरफोर्स के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रात तक पार्थिव देह पहुंचने की संभावना है और संभवतः कल दाह संस्कार होगा। वीरांगना का स्वास्थ्य उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी बीते कल ही उधमपुर से आई थी। उनका पियर पास में बलेरिया गांव है। हम उनके पिताजी से मिल के आए हैं। तो इतनी हृदय विदारक दुखद घटना सुनने के पश्चात उन्हें आघात लगा। वो नवलगढ़ के इस चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको चिकित्सीय जो हमारे साथी हैं उनको स्थायी रूप से उनके घर पर हम तैनात कर रहे हैं, जिससे कि उनकी देखरेख की जा सके। दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन, झुंझुनू का एक एक व्यक्ति इस जिले का परिवार के साथ है। शहीदों की धरती है झुंझुनू और ये इतिहास रहा है और आज भी ये कायम हुआ कि पहली शहादत धरती पुत्र झुंझुनू के व्यक्ति ने दी। हम सभी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि है। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो भी उनकी पार्थिव देह आएगी और उसके आगे का जो भी घटनाक्रम होगा पंचतत्व में लीन करने का, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। इस दुख की घड़ी में मैं अपने प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि और साथ में देशवासियों को यही कहना है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। किसी भी दुष्प्रचार को आगे बढ़ावा ना दे सोशल मीडिया के माध्यम से या और जैसे जैसे अगर अपन देखें सेना का अगर कोई कॉन्वॉय जा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि अपन कॉन्वॉय की वीडियो वगैरह या वीडियोग्राफी नहीं करें और सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। उस फ़ोन को जेब में रख के इस हाथ से हम उनको सल्यूट करें और उनका हौसला अफजाई करें। इस दुख की घड़ी में हम सभी एक साथ खड़े हैं और जय भारत, जय हिंद। और भारत हमेशा विजयी रहा है और विजयी रहेगा। देश के लिए शहादत दी है जुर्म के जवान ने। सुरेंद्र कुमार जी मोगा उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट एयरफोर्स में थे। तो दुखद घटना है, वो शहीद हुए हैं। मेहरादासी गांव तहसील मंडावा के रहने वाले। और इस समय हम मेयर एसपी साहब उनके परिजनों से मिले हैं। बहुत दुखद घड़ी है। तो राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी एयरफोर्स के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रात तक पार्थिव देह पहुंचने की संभावना है और संभवतः कल दाह संस्कार होगा। वीरांगना का स्वास्थ्य उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी बीते कल ही उधमपुर से आई थी। उनका पियर पास में बलेरिया गांव है। हम उनके पिताजी से मिल के आए हैं। तो इतनी हृदय विदारक दुखद घटना सुनने के पश्चात उन्हें आघात लगा। वो नवलगढ़ के इस चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको चिकित्सीय जो हमारे साथी हैं उनको स्थायी रूप से उनके घर पर हम तैनात कर रहे हैं, जिससे कि उनकी देखरेख की जा सके। दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन, झुंझुनू का एक एक व्यक्ति इस जिले का परिवार के साथ है। शहीदों की धरती है झुंझुनू और ये इतिहास रहा है और आज भी ये कायम हुआ कि पहली शहादत धरती पुत्र झुंझुनू के व्यक्ति ने दी। हम सभी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि है। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो भी उनकी पार्थिव देह आएगी और उसके आगे का जो भी घटनाक्रम होगा पंचतत्व में
लीन करने का, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। इस दुख की घड़ी में मैं अपने प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि, और साथ में देशवासियों को यही कहना है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। किसी भी दुष्प्रचार को आगे बढ़ावा ना दे सोशल मीडिया के माध्यम से, या और जैसे जैसे अगर अपन देखें सेना का अगर कोई कॉन्वॉय जा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि अपन कॉन्वॉय की वीडियो वगैरह या वीडियोग्राफी नहीं करें और सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। उस फ़ोन को जेब में रख के इस हाथ से हम उनको सल्यूट करें और उनका हौसला अफजाई करें। इस दुख की घड़ी में हम सभी एक साथ खड़े हैं। और जय भारत, जय हिंद, और भारत हमेशा विजयी रहा है और विजयी रहेगा। देश के लिए शहादत दी है जुर्म के जवान ने। सुरेंद्र कुमार जी मोगा उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट एयरफोर्स में थे। तो दुखद घटना है, वो शहीद हुए हैं। मेरादासी गांव तहसील मंडावा के रहने वाले। और इस समय हम मेयर एसपी साहब उनके परिजनों से मिले हैं। बहुत दुखद घड़ी है, तो राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी एयरफोर्स के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रात तक पार्थिव देह पहुंचने की संभावना है और संभवतः कल दाह संस्कार होगा। वीरांगना का स्वास्थ्य, उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी बीते कल ही उधमपुर से आई थी। उनका पियर पास में बलेरिया गांव है। हम उनके पिताजी से मिल के आए हैं। तो इतनी हृदय विदारक दुखद घटना सुनने के पश्चात उन्हें आघात लगा। वो नवलगढ़ के इस चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको चिकित्सीय जो हमारे साथी हैं उनको स्थायी रूप से उनके घर पर हम तैनात कर रहे हैं, जिससे कि उनकी देखरेख की जा सके। दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन, झुंझुनू का एक एक व्यक्ति इस जिले का परिवार के साथ है। शहीदों की धरती है झुंझुनू, और ये इतिहास रहा है और आज भी ये कायम हुआ कि पहली शहादत धरती पुत्र झुंझुनू के व्यक्ति ने दी। हम सभी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि है। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो भी उनकी पार्थिव देह आएगी और उसके आगे का जो भी घटनाक्रम होगा पंचतत्व में लीन करने का, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। इस दुख की घड़ी में मैं अपने प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि, और साथ में देशवासियों को यही कहना है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। किसी भी दुष्प्रचार को आगे बढ़ावा ना दे सोशल मीडिया के माध्यम से, या और जैसे जैसे अगर अपन देखें सेना का अगर कोई कॉन्वॉय जा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि अपन कॉन्वॉय की वीडियो वगैरह या वीडियोग्राफी नहीं करें और सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। उस फ़ोन को जेब में रख के इस हाथ से हम उनको सल्यूट करें और उनका हौसला अफजाई करें। इस दुख की घड़ी में हम सभी एक साथ खड़े हैं। और जय भारत, जय हिंद, और भारत हमेशा विजयी रहा है और विजयी रहेगा। देश के लिए शहादत दी है जुर्म के जवान ने। सुरेंद्र कुमार जी मोगा उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट एयरफोर्स में थे। तो दुखद घटना है, वो शहीद हुए हैं। मेरादासी गांव तहसील मंडावा के रहने वाले। और इस समय हम मेयर एसपी साहब उनके परिजनों से मिले हैं। बहुत दुखद घड़ी है, तो राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी एयरफोर्स के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रात तक पार्थिव देह पहुंचने की संभावना है और संभवतः कल दाह संस्कार होगा। वीरांगना का स्वास्थ्य, उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी बीते कल ही उधमपुर से आई थी। उनका पियर पास में बलेरिया गांव है। हम उनके पिताजी से मिल के आए हैं। तो इतनी हृदय विदारक दुखद घटना सुनने के पश्चात उन्हें आघात लगा। वो नवलगढ़ के इस चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको चिकित्सीय जो हमारे साथी हैं उनको स्थायी रूप से उनके घर पर हम तैनात कर रहे हैं, जिससे कि उनकी देखरेख की जा सके। दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन,
झुंझुनू का एक एक व्यक्ति इस जिले का परिवार के साथ है। शहीदों की धरती है झुंझुनू, और ये इतिहास रहा है और आज भी ये कायम हुआ कि पहली शहादत धरती पुत्र झुंझुनू के व्यक्ति ने दी। हम सभी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि है। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो भी उनकी पार्थिव देह आएगी और उसके आगे का जो भी घटनाक्रम होगा पंचतत्व में लीन करने का, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। इस दुख की घड़ी में मैं अपने प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि, और साथ में देशवासियों को यही कहना है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। किसी भी दुष्प्रचार को आगे बढ़ावा ना दे सोशल मीडिया के माध्यम से, या और जैसे जैसे अगर अपन देखें सेना का अगर कोई कॉन्वॉय जा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि अपन कॉन्वॉय की वीडियो वगैरह या वीडियोग्राफी नहीं करें और सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। उस फ़ोन को जेब में रख के इस हाथ से हम उनको सल्यूट करें और उनका हौसला अफजाई करें। इस दुख की घड़ी में हम सभी एक साथ खड़े हैं। और जय भारत, जय हिंद, और भारत हमेशा विजय रहा है और विजय रहेगा। देश के लिए शहादत दी है झुंझुनू के जवान ने। सुरेंद्र कुमार जी मोगा उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट एयरफोर्स में थे। तो दुखद घटना है, वो शहीद हुए हैं। मेरादासी गांव तहसील मंडावा के रहने वाले। और इस समय हम मेयर एसपी साहब उनके परिजनों से मिले हैं। बहुत दुखद घड़ी है, तो राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी एयरफोर्स के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रात तक पार्थिव देह पहुंचने की संभावना है और संभवतः कल दाह संस्कार होगा। वीरांगना का स्वास्थ्य, उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी बीते कल ही उधमपुर से आई थी। उनका पियर पास में बलेरिया गांव है। हम उनके पिताजी से मिल के आए हैं। तो इतनी हृदय विदारक दुखद घटना सुनने के पश्चात उन्हें आघात लगा। वो नवलगढ़ के इस चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको चिकित्सीय जो हमारे साथी हैं उनको स्थायी रूप से उनके घर पर हम तैनात कर रहे हैं, जिससे कि उनकी देखरेख की जा सके। दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन, झुंझुनू का एक एक व्यक्ति इस जिले का परिवार के साथ है। शहीदों की धरती है झुंझुनू, और ये इतिहास रहा है और आज भी ये कायम हुआ कि पहली शहादत धरती पुत्र झुंझुनू के व्यक्ति ने दी। हम सभी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि है। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो भी उनकी पार्थिव देह आएगी और उसके आगे का जो भी घटनाक्रम होगा पंचतत्व में लीन करने का, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। इस दुख की घड़ी में मैं अपने प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि, और साथ में देशवासियों को यही कहना है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। किसी भी दुष्प्रचार को आगे बढ़ावा ना दे सोशल मीडिया के माध्यम से, या और जैसे जैसे अगर अपन देखें सेना का अगर कोई कॉन्वॉय जा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि अपन कॉन्वॉय की वीडियो वगैरह या वीडियोग्राफी नहीं करें और सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। उस फ़ोन को जेब में रख के इस हाथ से हम उनको सल्यूट करें और उनका हौसला अफजाई करें। इस दुख की घड़ी में हम सभी एक साथ खड़े हैं। और जय भारत, जय हिंद, और भारत हमेशा विजय रहा है और विजय रहेगा। देश के लिए शहादत दी है झुंझुनू के जवान ने। सुरेंद्र कुमार जी मोगा उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट एयरफोर्स में थे। तो दुखद घटना है, वो शहीद हुए हैं। मेरादासी गांव तहसील मंडावा के रहने वाले। और इस समय हम मेयर एसपी साहब उनके परिजनों से मिले हैं। बहुत दुखद घड़ी है, तो राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी एयरफोर्स के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रात तक पार्थिव देह पहुंचने की संभावना है और संभवतः कल दाह संस्कार होगा। वीरांगना का स्वास्थ्य, उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी
बीते कल ही उधमपुर से आई थी। उनका पियर पास में बलेरिया गांव है। हम उनके पिताजी से मिल के आए हैं। तो इतनी हृदय विदारक दुखद घटना सुनने के पश्चात उन्हें आघात लगा। वो नवलगढ़ के इस चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको चिकित्सीय जो हमारे साथी हैं उनको स्थायी रूप से उनके घर पर हम तैनात कर रहे हैं, जिससे कि उनकी देखरेख की जा सके। दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन, झुंझुनू का एक एक व्यक्ति इस जिले का परिवार के साथ है। शहीदों की धरती है झुंझुनू और ये इतिहास रहा है और आज भी ये कायम हुआ कि पहली शहादत धरती पुत्र झुंझुनू के व्यक्ति ने दी। हम सभी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि है। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो भी उनकी पार्थिव देह आएगी और उसके आगे का जो भी घटनाक्रम होगा पंचतत्व में लीन करने का, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। इस दुख की घड़ी में मैं अपने प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि और साथ में देशवासियों को यही कहना है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। किसी भी दुष्प्रचार को आगे बढ़ावा ना दें सोशल मीडिया के माध्यम से या और जैसे अगर अपन देखें सेना का अगर कोई कॉन्वॉय जा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि अपन कॉन्वॉय की वीडियो वगैरह या वीडियोग्राफी नहीं करें और सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। उस फ़ोन को जेब में रख के इस हाथ से हम उनको सल्यूट करें और उनका हौसला अफजाई करें। इस दुख की घड़ी में हम सभी एक साथ खड़े हैं और जय भारत, जय हिंद। और भारत हमेशा विजय रहा है और विजय रहेगा। देश के लिए शहादत दी है झुंझुनू के जवान ने। सुरेंद्र कुमार जी मोगा उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट एयरफोर्स में थे। तो दुखद घटना है, वो शहीद हुए हैं। मेहरादासी गांव तहसील मंडावा के रहने वाले। और इस समय हम मेयर एसपी साहब उनके परिजनों से मिले हैं। बहुत दुखद घड़ी है। तो राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी एयरफोर्स के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रात तक पार्थिव देह पहुंचने की संभावना है और संभवतः कल दाह संस्कार होगा। वीरांगना का स्वास्थ्य, उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी बीते कल ही उधमपुर से आई थी। उनका पियर पास में बलेरिया गांव है। हम उनके पिताजी से मिल के आए हैं। तो इतनी हृदय विदारक दुखद घटना सुनने के पश्चात उन्हें आघात लगा। वो नवलगढ़ के इस चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको चिकित्सीय जो हमारे साथी हैं उनको स्थायी रूप से उनके घर पर हम तैनात कर रहे हैं, जिससे कि उनकी देखरेख की जा सके। दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन, झुंझुनू का एक एक व्यक्ति इस जिले का परिवार के साथ है। शहीदों की धरती है झुंझुनू और ये इतिहास रहा है और आज भी ये कायम हुआ कि पहली शहादत धरती पुत्र झुंझुनू के व्यक्ति ने दी। हम सभी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि है। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो भी उनकी पार्थिव देह आएगी और उसके आगे का जो भी घटनाक्रम होगा पंचतत्व में लीन करने का, वो आगे कार्रवाई की जाएगी। इस दुख की घड़ी में मैं अपने प्रदेशवासियों को यही कहना चाहूँगा कि और साथ में देशवासियों को यही कहना है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। किसी भी दुष्प्रचार को आगे बढ़ावा ना दें सोशल मीडिया के माध्यम से या और जैसे अगर अपन देखें सेना का अगर कोई कॉन्वॉय जा रहा है तो हमारा ये कर्तव्य जरूर है कि अपन कॉन्वॉय की वीडियो वगैरह या वीडियोग्राफी नहीं करें और सोशल मीडिया पे शेयर ना करें। उस फ़ोन को जेब में रख के इस हाथ से हम उनको सल्यूट करें और उनका हौसला अफजाई करें। इस दुख की घड़ी में हम सभी एक साथ खड़े हैं और जय भारत, जय हिंद। और भारत हमेशा विजय रहा है और विजय रहेगा। देश के लिए शहादत दी है झुंझुनू के जवान ने। सुरेंद्र कुमार जी मोगा उधमपुर में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट एयरफोर्स में थे।
तो दुखद घटना है। वो शहीद हुए हैं, मेहरादासी गांव तहसील मंडावा के रहने वाले। और इस समय हम मेयर एसपी साहब उनके परिजनों से मिले हैं। बहुत दुखद घड़ी है, तो राष्ट्र के लिए उन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। अभी एयरफोर्स के जो सूत्र हैं उन्होंने हमें बताया कि रात तक पार्थिव देह पहुंचने की संभावना है और संभवतः कल दाह संस्कार होगा। वीरांगना का स्वास्थ्य उनकी धर्मपत्नी सीमा देवी बीते कल ही उधमपुर से आई थी। उनका पियर पास में बलेरिया गांव है। हम उनके पिताजी से मिल के आए हैं। तो इतनी हृदय विदारक दुखद घटना सुनने के पश्चात उन्हें आघात लगा। वो नवलगढ़ के इस चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनको चिकित्सीय जो हमारे साथी हैं उनको स्थायी रूप से उनके घर पर हम तैनात कर रहे हैं, जिससे कि उनकी देखरेख की जा सके। दुख की इस घड़ी में राजस्थान सरकार, कलेक्टर साहब, एसपी साहब, पूरा पुलिस महकमा, प्रशासन, झुंझुनू का एक व्यक्ति इस जिले का परिवार के साथ है। शहीदों की धरती है झुंझुनू और ये इतिहास रहा है और आज भी ये कायम हुआ कि पहली शहादत धरती पुत्र झुंझुनू के व्यक्ति ने दी। हम सभी नमन करते हैं, श्रद्धांजलि है। और जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि पूरे राज्य